आप सभी का आज की हिंदी कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। पाठ 1 भोलू भुलक्कड़, पाठ 2 चतुर कौआ, वो भी एक कविता ही है, और पाठ 3 हाथी और चिड़िया जो कि एक कहानी है, और पाठ 4 है चींटी ने पाठ पढ़ाया। सारे के सारे पाठ कैसे हैं? शिक्षाप्रद हैं, लेसन गिविंग है, बहुत कुछ अच्छा आप सीखते हैं इनके माध्यम से। इसका स्कूल की तरफ से एक YouTube वीडियो भी आपके पास आया होगा ग्रुप पर, चींटी ने पाठ पढ़ाया। तो वो वीडियो आपको 2 या 3 बार उस ऑडियो विजुअल एड की हेल्प से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये जो कविता है ये समझ आ जाएगी। एक बार मैं आपको इसका पाठ करके बता देती हूँ कि किस तरह से पढ़ना है आपको कविता को। कविता का नाम बोर्ड पर अंकित होने जा रहा है यहाँ। चींटी ने, आप भी अपनी नोटबुक ले लो, उसमें ऐसे नोट्स जो इम्पोर्टेंट बातें आती जाए वो लिखते जाना। चींटी ने पाठ पढ़ाया, ये कविता है एक। चींटी ने पाठ पढ़ाया, यहाँ पर अनुस्वार है जिससे नाक से आवाज बाहर आ रही है। चींटी ने पाठ पढ़ाया। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, यानी कि शैतान। उत्पाती का क्या अर्थ है? जो दूसरों को नुकसान पहुंचा देता हो। अब वो चाहे उसने इंटेंशनली किया हो या उससे हो जाता हो, लेकिन वो क्या करता है? उत्पात करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तो उत्पाती का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाने वाला। उत्पाती यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। जो भी इम्पोर्टेंट बात जब हम किसी लेसन को, किसी पोएम को समझते समय करते हैं तो वो ऐसे लिखते जाना है आपको। उत्पाती यानी कि नुकसान पहुंचाने वाला। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। अब जैसे आप होंगे वैसे ही आपके साथी। साथी कौन होते हैं? मित्र, सखा, सखी, सहेली। तो वैसे ही उनके साथी यानी कि उनके दोस्त थे। दोस्त कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, सखा कह लीजिए, ये सब क्या है? ये एक ही बातें हैं। तो यही यूं भी आ सकता है प्रश्न कि साथी के लिए पर्यायवाची शब्द लिखे, तो आप दोस्त भी लिख सकते हो बेटा, आप मित्र भी लिख सकते हो, आप सखा भी लिख सकते हो। ये जंगल में करते थे मनमानी। मनमानी मतलब अपनी इच्छा से काम करना। मन मानी, मन मानी, जैसा आपका मन माने वैसा आप काम करो। तो मन मानी यानी कि अपनी इच्छा से। मनमानी का अर्थ होता है अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से। अब उसमें ये नहीं देखते थे ये गप्पू हाथी भी और उनके साथी भी कि ये सही है गलत है काम, और उसको कर देते थे। तो मनमानी यानी कि अपनी इच्छा से। चलते थे जैसे राजा अभिमानी, कि इसके अलावा कोई और है ही नहीं। बहुत अभिमान, अपने ऊपर बहुत गर्व, घमंड कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा किसको था? अपने ऊपर गर्व किसको था? गप्पू हाथी को। अब उसके नाम से पता चल रहा है गप्पी या गप्पू, यानी कि जो अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता हो, जो शेखी बगारता हो, जो डींगे हाँकता हो। तो ऐसे देखो उसके बारे में बताया गया है। ये पहला काव्यांश है, फिर से पढ़ लेते हैं। गप्पू हाथी थे बड़े उत्पाती, वैसे ही थे उनके साथी। ये जंगल में करते थे मनमानी, चलते थे जैसे राजा अभिमानी। जंगल के जानवर थे परेशान,
जंगल के जानवर कैसे थे? परेशान थे। बहुत ज्यादा परेशान कौन थे? जंगल के जानवर। शेर महाराज भी रहते थे हैरान। बताइए, आश्चर्य की बात है, जो जंगल का राजा है शेर सिंह, वो ही हैरान हो गया था, वो ही परेशान हो गया था कि भाई कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है आगे। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। एक दिन मतलब एक दिन ही है वो। एक दिन राजा ने सभा बुलाई। अब सभा क्या होती है? जिसमें राजा भी हो, अधिकारी हो, और सारी उसकी प्रजा हो, जो भी उसके आसपास रहने वाले सारे जीव हैं, जंतु हैं, वो सब भी आ गए उसमें। वहां आए पशुओं को बात बताई। जो भी वहां पर आए, कौन कौन आए हैं चित्र में देखिए, कौन कौन आए हैं। शेर महाराज के ऊपर ऐसे एक चट्टान पर बैठे हुए हैं, नीचे ये सब कौन कौन है देखो, बंदर है, भालू है, और भी गिलहरी भी है, चींटी भी है, बतख भी है, सब हैरान है। हिरण भी आ जाता है फिर थोड़ी देर बाद, सब इकट्ठे हुए। वहां आए पशुओं को बात बताई। सबक सिखाने का मिलकर करो उपाय। उपाय यानी कि कुछ तो इसका हल निकालो। चींटी बोली, इतने सब में से चींटी बोली, काम हमें यह सौंपा जाए। यानी कि उसको सबक सिखाने की जो जिम्मेदारी है वो शेर महाराज मुझे दे दी जाए, चींटी ने कहा। अब जब ये भी बात चींटी ने कही तो सबने अपनी अंगुली दांतों तले दबा ली कि हैं, ये सबक सिखाएगी? इतनी छोटी सी चींटी इतने विशालकाय जीव को सबक सिखा देगी? हो ही नहीं सकता। सब इधर उधर ऐसे सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बंदर भी, मतलब वो बोल ही नहीं पाए कि हम करेंगे, इसका उपाय ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे, नहीं। इतने में चींटी ने कह दिया कि काम हमें यह सौंपा जाए, मैं करके दिखाऊंगी शेर महाराज आपको, आप मुझे ये जिम्मेदारी दे। शेर ने भी एकदम यूं पलट कर देखा है, देखो चित्र में देखो। पहले वो ऐसे बैठकर पूरी सभा से बात कर रहा था, बता रहा था कि मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ। और बाद में जब चींटी ने बोली एकदम से कि मुझे ये काम दिया जाए, तो शेर भी है उसकी तरफ हैरान होकर कि ये चींटी सबक सिखाएगी। तो ये बात इनकी इतनी हो जाती है यहाँ पर। अब दूसरा काव्यांश यहाँ पर देखिए आप, थोड़े से बड़े बड़े हैं ये, क्योंकि चित्र यहाँ देखकर फिर एक काव्यांश इधर, फिर इस तरफ चित्र देखकर एक काव्यांश इधर। आप इस कविता को A4 साइज शीट पर लिखकर सुंदर तरीके से अपने अनुसार चित्र बनाकर आप भी एक अच्छा इसको रूप दे सकते हैं। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो चींटी की बिसात। तो बिसात शब्द का अर्थ होता है योग्यता, कि हम सब तो बोल ही नहीं पाए और इसने इतनी जल्दी ये जिम्मेदारी ले ली और ये कह रही है कि मैं करूंगी, सबक सिखाऊंगी, मैं हाथी हूँ। तो बिसात का अर्थ होता है योग्यता, क्षमता, कि इसमें इतनी क्षमता है, ये कर लेगी इस काम को, वो सब यूं कहते हैं। छोटे मुंह बड़ी बात का क्या मतलब है? जब आपका आकार छोटा हो, आपका अनुभव कम हो, और आप किसी को बहुत बड़ी बात कहें, सारगर्भित बात कहें, तो आप उसको कहने में झिझकते हैं पहले कि पता नहीं सामने वाले को सही लगे या ना लगे। या दूसरे लोग जब आप जरूरत से ज्यादा किसी बड़े काम को करने के लिए स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि छोटे मुंह बड़ी बिसात, कि देखो ये है तो इतनी सी और ये कर देगी इस काम को, वैसे ही कर रही है, नहीं नहीं कर सकती। तो इस तरह से ये सारी बातें आगे बढ़ती हैं। और भी बच्चे वीडियो ऑन करेंगे? अदिति, हर्षिल, तनिष्का, तनिष्का ने ऑन किया है, लावण्या ने ऑन किया हुआ है, और सब बच्चों ने वीडियो ऑफ किया हुआ है, 12-13 बच्चे हैं। प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। देखिए, आप जब दिखेंगे तभी मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं, मैं समझा रही हूँ। अन्यथा मुझे यही लगेगा कि मैं अकेली ही यहाँ पर सिर्फ बोल रही हूँ।
आपके जब तक हाव भाव नहीं नजर आएंगे बात बनेगी नहीं। वीडियो ऑन रखिए सभी बच्चे प्लीज। हर्षिल, अदिति, तनिष्का, यश यादव, यश यादव है ये, विधि, विधि यादव, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। शाबाश। जब भी कभी हम क्लास में होते हैं तो बैठते हैं। और पीछे से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है आपके, थोड़ा सा जो खिड़की है उससे इधर बैठो आप। हाँ, अब यहीं ठहर जाओ। हाँ, गुड गुड। तो जितना मैंने आपको समझाया है उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये। सभी बच्चे बैठे रहा करो क्लास में, ठीक है विधि यादव? अब ध्यान देंगे पाठ पर आगे। अरे वाह, तो अरे वाह के पीछे देखिए, अरे वाह, ये एक चिन्ह आया है यहाँ पर। अरे वाह, वाह, वाह के बाद एक चिन्ह आया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा चिन्ह है, तो ये चिन्ह है। तो अरे वाह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अरे वाह, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है जो कि आश्चर्य, हैरानी, शोक, गम, खुशी, उल्लास, दुख को प्रकट करने के लिए आता है। तो इसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। विस्मयादि, विस्मय, विस्मय, विस्मय यानी कि हैरानी, विस्मयादि ऐसे लिखा जाता है। विस्मयादि बोधक, बोधक मतलब बोध कराने वाला। विस्मयादि बोधक चिन्ह। अरे वाह, हाय राम, वाह वाह, हम मैच जीत गए। तो इस तरह से उल्लास, दुख, खुशी, शोक आदि प्रकट करने के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल होता है। तो वो सभी पशु कह रहे हैं, और हिरण, बंदर, भालू, गिलहरी सब। अरे वाह, छोटे मुंह बड़ी बात, देखो रे देखो, चींटी की बिसात कि इसकी क्षमता तो देखो, ये करेगी तो क्या, इसने हिम्मत भी कैसे जुटाई ये बात कहने की कि जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए। चींटी से नहीं सही गई कटुवाणी, कटुवाणी यानी कि कड़वी बात। कटुवाणी का अर्थ होता है कड़वी बात। कटु टर्म में छोटा हुई मात्रा आएगी, कटुवाणी, कड़वी बात। कि ये मैंने तो इनकी मदद करने के लिए ही ऐसे कहा था कि मुझे काम दे दिया जाए, और ये तो मेरे ऊपर ही व्यंग्य कर रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि इसके बस की बात नहीं है। तो उससे वो कड़वी बातें सहन नहीं हुई, और क्या कहा उसने, फिर उसने कुछ करने की मन में ठानी कि ठीक है, अब अगर यही बात है और ऐसा मुझे कह दिया गया है तो मैं अब ये करके ही दिखाऊंगी कि मेरी क्या बिसात है, क्या क्षमता है, क्या नहीं है, वो मैं दर्शाऊंगी। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी। अकल यानी कि बुद्धि, इसमें आधा क्या आया हुआ है देखिए। वह अकल के घोड़े दौड़ा रही थी, बुद्धि के चाबुक चला रही थी। चाबुक एक लेदर का टुकड़ा होता है जो हम अब कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, पहले किया जाता था। और वो भी सिर्फ यूं कि किसी को आगे बढ़ाने के लिए, कि थोड़ा सा उसको डर रहेगा कि हाँ चाबुक जब शरीर पर आकर लगेगा तो दर्द होगा, तो वो खुद ही खुद आगे चलता जाएगा। तो मतलब बुद्धि के चाबुक चलाने का मतलब है कभी एक विचार आ रहा था उसके दिमाग में, कभी दूसरा आ रहा था, तो वो अंदर से परेशान हो गई थी। तो बार बार उसके मन में ख्याल आ रहे थे, इसका मतलब ये है ये बुद्धि के चाबुक चला रही थी। सोच रही थी कि अब मुझे अगर इन सब ने ऐसे कह दिया तो मुझे कैसे अब काम को अंजाम देना है। चलते चलते वह घर आई। ये जो चलते चलते शब्द है ये युग्म शब्द है बच्चों। चलते चलते, चलते एक बार आ गया, और फिर वही क्रिया चलना चलते दूसरी बार आ गई, तो ये चलते चलते जो ये पेयर बन गया ये युग्म शब्द में आ गया। आपको लगता होगा युग्म और फिर शब्द कह देते हैं, तो ये दो शब्द हैं,
तो ये दोनों शब्द मतलब युग्म का मतलब है जोड़ा, इसमें जाके एक बन जाते हैं, एक पेयर बन जाता है, इसलिए फिर ये सिर्फ शब्द कहा जाता है। तो ये आपके क्लास नोट्स हैं, इनको आप जैसे जैसे मैं जब जब लिखती हूँ, जिधर भी लिखती हूँ, या आपके पास नीचे स्टेज पेज में रहता है तो नीचे 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 आप ऐसे नोट करते जाओ। पर किसी भी दिन के क्लास नोट्स अगर आपने मिस कर दिए तो फिर पाठ को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इंटरनल क्वेश्चंस ही या एमसीक्यूज ही ज्यादा आते हैं, वो फिर आप कैसे कर पाओगे अगर ये बातें नोट नहीं करोगे तो। इन्हीं में से घूम फिर कर और जो हम आपके पास प्रश्न उत्तर भेजते हैं उसमें पूरा पाठ शामिल हो जाता है आपका। अगर कोई बच्चा क्लास नोट्स और उन इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स को याद कर ले, बार बार खुद भी बना कर देखे, तो उसकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। चलते चलते तो वो दुखी ही थी, सोच ही रही थी कि घर जाकर या अपने संगी साथियों को कैसे मैं संबोधित करूंगी, क्या उन्हें कहूंगी, कैसे मतलब उन्हें प्रेरित करूंगी कि वो सब भी मेरी मदद करें, क्या वो मदद करेंगे नहीं करेंगे। तो चलते चलते वह घर आई, अपनी सेना को सारी कथा सुनाई। जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी, उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। यानी कि जो धरा है, जिसको हम ये मानते हैं कि वो बहुत भारी है, वो धरती भी कांपने लगी थी। यहाँ पर उनके ओज को या उनकी एकता को दर्शाया गया है कि अगर एक अकेली चींटी चलती तो क्या धरा कांपती? नहीं। लेकिन जब सारी चींटियां मिलकर चलने लगी तो कवि ने देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जंगल में बढ़ने लगी चींटियां सारी। चींटी का बहुवचन रूप है चींटियां, और उनके बल से कांप रही थी धरती भारी। यानी कि जो धरा है, जो हर प्राणी हर जीव को अपने ऊपर घूमने फिरने रहने की स्वतंत्रता देती है, वो भी ऐसा लगा मानो कांप रही हूं। तो ये पृष्ठ संख्या 13 पर आज हमने पढ़ लिया है और इसी में से मैंने प्रश्न उत्तर बनाए हैं। जो प्रश्न उत्तर बनाए हैं वो मैं एक बार अब आपको समझा देती हूँ। आज के जो बोर्ड से आपने ये नोट्स लिखे हैं अपनी नोटबुक में, ये आपको पढ़कर देखने हैं। आप इन्हीं से भी जोड़ जोड़ कर बहुत सी चीजें और आगे बना सकते हैं। जैसे इस पाठ में से और युग्म शब्द ढूंढ के लिखो, आप किसी शब्द का आप विलोम ढूंढ के लिखो। जैसे कटु का विलोम होगा मधुर, कटु वाणी, कड़वी वाणी, कड़वी बात, कड़वी बोली, और मधुर वाणी मीठी आवाज, मीठे स्वर, मीठी बोली। चींटी का बहुवचन चींटियां, और भी कोई चिन्ह आया हुआ है उसको ढूंढो, अल्प विराम ढूंढो, पूर्ण विराम ढूंढो। ये एक ऐसा संकेत है आपके लिए जो काफी सारे व्याकरणिक मार्ग खोल देगा। आपके माइंड में ये बात आएगी कि अच्छा, जब इस चिन्ह को विस्मयादि बोधक कहते हैं तो और भी कोई साइन होते हैं क्या? चलो कविता में उन्हें भी ढूंढते हैं। जैसे कि ये जो चलते चलते के बीच में लगा हुआ है, ये भी तो कोई साइन है ना? ऐसे तो नहीं लग रहा है। तो जो ये शोर हाइफन है, इसको क्या कहेंगे? योजक चिन्ह कहेंगे, क्योंकि ये दो शब्दों को क्या कर रहा है? आपस में जोड़ रहा है। तो ऐसे काफी सारे आपको विराम चिन्ह ढूंढने को मिल जाएंगे बच्चों। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू दिखा देती हूँ जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, और आप प्लीज लर्न किया करो। आप में से जो बच्चे हैं ज्यादातर ना, वो याद नहीं करते हैं चीजों को, सिर्फ इधर स्कूल से गया और जो भी कोई वर्क है वो नोट किया और बस, उसके बाद करते नहीं। ये नजर आ रहा होगा आपको, ये तो देखिए मैंने वीडियो सेंड किया है अभी, इस कविता को पूरी तरह से इसमें समझा रखा है मैंने। आप प्लीज एक बार वीडियो को देखें जरूर। फिर इसके बाद ये आपके जो रेगुलर इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं वो है ये। तो यहाँ से पहला प्रश्न देख लीजिए, गप्पू हाथी कैसे थे? गप्पू हाथी बहुत ही उत्पाती थे।
उत्पाती, तय आधा है यहाँ पर, और फिर जो तय है उसमें बड़ी की मात्रा है। गप्पू हाथी के साथी कैसे थे? गप्पू हाथी के साथी गप्पू के ही जैसे थे, और कैसे होंगे? एक समान व्यवहार जिनका होता है या जिनकी अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, वही आपस में दोस्त बनते हैं। जो जैसा होता है उसको उसी तरह के दोस्त मिल जाते हैं उसके आसपास। तो स्वाभाविक है कि जो दोस्त थे वो उसी के जैसे शैतान थे। गप्पू हाथी मनमानी कहाँ करते थे? गप्पू हाथी जंगल में मनमानी करते थे। कौन हैरान रहते थे? शेर महाराज हैरान रहते थे। ऐसे वन बाय वन आप याद करेंगे इन्हें। और कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हमें पता नहीं था, इन्हें लिखना है, नहीं लिखना, हमने लिखे नहीं। देखिए, स्कूल से जो भी बोर्ड वर्क है या जो क्लास ग्रुप पे वर्क है वो लिखना ही लिखना है आपको। वो लिख लें आप, इसीलिए तो सेंड करता है टीचर आपके पास। प्रश्न 5 देखिए, सबक सिखाने का काम किसे सौंपा गया? सबक सिखाने का काम चींटी को सौंपा गया। विषाद शब्द का क्या अर्थ होता है? विषाद शब्द का अर्थ होता है योग्यता। कटु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कटु शब्द का विलोम शब्द होगा मधुर। विलोम यानी कि विपरीत, उल्टा। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि से काम लेना, सोच समझकर निर्णय करना। निर्णय यानी कि फैसला, क्या करना है क्या नहीं करना, उससे संबंधित है ये। चींटी ने सारी कथा किसे सुनाई बच्चों? ने सारी कथा अपनी सुनाई। सेना कौन है चींटी की? और जो दूसरी चींटियां हैं, जब वो पूरा समूह उनका मिल जाता है तो वो सेना बन जाती है चींटियों की। चींटी शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? चींटी शब्द का बहुवचन रूप होता है चींटियां। यहाँ पे या पे आपको चंद्र बिंदु लगाना है। तो क्या करेंगे आप सब? उपर्युक्त प्रश्न उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। उपर्युक्त का अर्थ होता है जो ऊपर दिए गए हैं। उपर्युक्त का अर्थ होता है जो ऊपर दिए गए हैं, जो ऊपर लिखे हुए हैं, उनको आपको भी अपनी फेयर नोटबुक में साथ साथ लिखते हुए चलना है। सभी बच्चे कर लेंगे इस काम को। एक बार शब्दार्थ फिर से देख लीजिए सभी। बुक निकालेंगे अपनी, बुक को अंदर नहीं रखेंगे। वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन करेंगे सभी बच्चे प्लीज। ये शुभम नाम से बताइए आप कौन है बेटा? शुभम नाम से आप बताइए, क्योंकि इस कक्षा में शुभम नाम से बच्चा है नहीं कोई भी। आप बताइए एक बार कौन है? अब मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप थोड़ी देर शब्दार्थ याद कर लीजिए सभी, और ऊपर ऊपर बैठा करो। ऐसा लगता है जैसे डिवाइस के बहुत ज्यादा पास बैठे हो, फेस फेस आता है, और ऊपर से फिर सीलिंग फैन, पीछे वॉल, ये सब आ जाती है। आपका फेस ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल उधर स्क्रीन पे हो, एकदम ऊंचे बैठा करो। हाँ, यस, ठीक करेंगे। यूनिफॉर्म वगैरह जो भी आपके आउटफिट है उनको ठीक करेंगे, हर तरह से चेक करेंगे। ओके। और सभी बच्चों ने ब्रश किया है, पानी पिया है? उबासी नहीं आनी चाहिए, ताजगी रहनी चाहिए। चलिए याद कीजिए शब्दार्थ सभी, मैं सुनती हूँ अभी। शब्दार्थ याद करेंगे, मैं अभी सुनूंगी सभी बच्चों से। अदिति वीडियो ऑन है, तनिष्का वीडियो ऑन है, और आप सब भी करो ना बेटा। कृष चौहान, कामाक्षी, तन्मय, यस, वीडियो ऑन रखेंगे। ऊपर कीजिए, फेस बहुत ज्यादा पफी आ रहा है, एकदम फेस ही फेस नजर आता है स्क्रीन पर, बाकी नहीं और कुछ भी। यस, ऐसे बैठो ऊपर की तरफ, कम से कम आप इतने दिखो। हाँ, ऐसे बैठा करो, गुड। चलिए लर्न कीजिए सभी बच्चे, वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। कविश वीडियो ऑन करो, रोहित, हर्षिल, मयूख, दीपेश, यश यादव, निष्ठा,
बैठ जाइए दीपेश। यस, आप लर्न कर रहे हो यश यादव? बार बार पीछे की तरफ देख रहे हो? बुक आपके सामने है, बुक में से लर्न करो। उत्पाती, नुकसान पहुंचाने वाला, अभिमानी, घमंडी, सौंपा, किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करके काम देना, बिसात, क्षमता, योग्यता, कटु, कड़वा, कठोर, जो सहन ना हो, कड़वा, कठोर। अब अगले पेज पर शब्दार्थ है नहीं, पेज नंबर 14 ये, और मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। पेज नंबर 14 फिर आप रीड करेंगे वन बाय वन सभी बच्चे। यस उत्कर्ष, क्या कहना चाहते हैं बताइए, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और सभी बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे। एक बार मैं पेज नंबर 14 और आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या कुछ है इस पर। वहां पहुंच उन्होंने गप्पू को ललकारा। अब सारी सेना पहुंच गई है, तो पहुंचकर वो क्या कर रहे हैं, गप्पू को ललकार रहे हैं। ललकारने का मतलब है उसको चुनौती देना। क्या कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। हाँ, ललकारा, वहां पहुंच उन्होंने गप्पू को ललकारा। ललकारने का मतलब है कि आओ गप्पू हाथी, कहाँ हो तुम, बाहर निकलो, तुमने जंगल के सारे जानवरों को परेशान किया हुआ है, सभी पशुओं को तुमने तंग कर दिया है। तो इस तरह से जब हम किसी को बोलते हैं तो हम उसको ललकार रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कहाँ हो तुम, बाहर आओ। उसकी हरकत पर उसे खूब धिक्कारा। धिक्कारने का मतलब है उसको भला बुरा कहना कि जो तुम ये कर रहे हो क्या ये ठीक है। तो इस तरह से वो जाकर उसको वहां डांटती हैं। तो वो पहले ही घबरा जाता है कि ऐसा कौन है जो इतनी जोर जोर से मुझे चुनौती दे रहा है। गप्पू बोला, जो भी है सामने आओ, अपना काला मुंह मुझे दिखाओ। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा। यह सुन चींटी ने एक तमाचा मारा। तमाचा उसको लगा दिया, ऐसे एक तमाचा मारा। हल्का नहीं, वह था बहुत करारा। हल्का नहीं था वो तमाचा, कैसा था, बहुत करारा था, बहुत तेज तीखा, उसको दर्द हुआ बहुत ज्यादा। पेज नंबर 14 पर पढ़ रहे हैं अब हम सब। उसने दमादम गप्पू पर लातें बरसाई। गप्पू रोया पर उसे दया नहीं आई। फिर धीमे धीमे सूंड में सेंध लगाई। ये चौथा काव्यांश है। डंक मार मार कर उसकी सूंड सुजाई। गप्पू करता था दर्द से। गप्पू क्या करता था, गप्पू करता था दर्द से हाय मैया, हाय भैया। और फिर साथ ही क्या कहता था, मुझे चींटी से बचाओ मेरी मैया। बोली, बोली कौन, चींटी बोली, अब नहीं करना जंगल में उत्पात, लगा अड़ंगी गिरा दूंगी अगर किया उत्पात। यानी कि अब फिर से शैतानी की तो मैं तुम्हें पैर अड़ाकर नीचे गिरा दूंगी। कान पकड़ वह बोला, कान पकड़ वह बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा। दोहराने का मतलब है कि जो मैंने गलती कर दी वो अब दोबारा नहीं होगी। ये कठिन है थोड़ा सा शब्द, नया शब्द है, दोहराऊंगा। इसमें बड़ा ऊ है और उस पर चंद्र बिंदु है। बुक में देखा करें आप सब, कहाँ किस वर्ड के लिए क्या बताया जा रहा है, और सब शब्दों को छोड़कर उसी पर क्यों 2-3 बार मैम ने कुछ बताई है बात, वो जरूरी होगी। तो ऐसे शब्दों को 3 से 4 बार आपको अपने नोटबुक में लिखना है। कान पकड़ वह बोला, गलती नहीं दोहराऊंगा, नहीं करना उत्पात, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा। यानी कि मैं तो छोड़ ही दूंगा, साथ ही
अपने बच्चों को भी मैं समझाऊंगा कि वो ऐसी गलती ना करें, दोबारा से किसी भी जीव को तंग ना करें। क्यों? क्योंकि शुरू में आपने पंक्ति देखी थी कि जैसा गप्पू हाथी है वैसे ही उसके साथी हैं। तो अब जब साथियों पर ही इतना प्रभाव जा रहा है, तो जैसा व्यवहार ये हाथी कर रहा है वैसा ही फिर इसके बच्चे करेंगे। तो उसने ये साथ में कहा कि मैं खुद भी ये गलती नहीं करूंगा और अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा कि वो भी ऐसा कुछ भी ना करें। तो इस तरह से जो कविता है ये पूरी हो जाती है बच्चों। कोई भी अगर इससे जुड़ी बात है तो आप पूछ सकते हो। पीछे आपने ये साथ साथ क्लास नोट्स नोट करे ही होंगे, नहीं किए हैं तो अभी मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, आप नोट कर लेना और आप बताना मुझे अगर इस पाठ में से कोई बात आपको समझ ना आई हो। आप 4 पाठ कर चुके हैं, चारों पाठ आपको याद होने चाहिए, वो चाहे कठिन शब्द लिखने हो, शब्दार्थ हो, प्रश्न उत्तर हो, उनके पीछे बैक एक्सरसाइज के या इंटरनल हो। इन 4 लेसन्स पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको करने के बाद भी अभी भी इसमें कोई दिक्कत है। अब आप पूछ सकते हो अगर कोई परेशानी है तो।